हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पद और पद के भेद के बारे में कि पद होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि पद होता क्या है। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप सभी उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि पद क्या होता है और पद के भेद के कितने हैं, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पद को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शब्द होता क्या है। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए दिया गया है कि शब्द वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक यानी जो वर्ण होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन अब चलिए यहाँ पर बात आ रही है कि वर्ण की। ठीक है, तो चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो वर्ण कह रहा है कि जिनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्द को लिखने में जिन संकेतों का, शब्द को लिखने में जिन संकेतों का या जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, या हम लोग वर्ण को क्या कह सकते हैं, ध्वनि संकेत भी कह सकते हैं। यह भाषा की सबसे न्यूनतम सी इकाई होती है और वो क्या होता है, जो होता है वर्ण होता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ध्वनि चिन्ह होता है जिसे हम लोग शब्द लिखते हैं, जिनके माध्यम से क्या लिखते हैं, शब्द लिखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि क, अब क का कोई और खंड है नहीं है, ख ग घ च अ, यानी ये क है और अपने आप में स्वतंत्र। यानी इसमें जब आप पूर्ण रूप से यदि क लिखिएगा तो ये इसे होता है, क होता है। और जिसमें क्या होता है, इसका यदि विच्छेद कीजिएगा तो क प्लस अ मिलकर बनता है आपका क। यदि आप पूरा ख लिखते हैं तो क्या होता है कि ख प्लस अ मिलकर बनता है ख, यानी ख में अ मिला हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, आपका वर्ण होता है। अब चलिए देखिए, वर्ण से क्या होता है, शब्द बनता है। अब देखिए कह रहा है कि शब्द वर्णों के सार्थक समूह को क्या होता है, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब वो सार्थक समूह कैसा हो गया, जैसे कि हम एक शब्द लिख रहे हैं म क ल, मकल। ठीक है, और एक शब्द लिख रहे हैं क म ल, कमल। ठीक है, तो इन दोनों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मकल यह भी एक शब्द है, ठीक है, शब्द है। और कोमल यह भी एक शब्द है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है, अंतर इतना ही है कि ये मकल यदि आप कह रहे हैं तो मकल कहने से कुछ बात स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सार्थक शब्द नहीं है, निरार्थक शब्द है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। मकल कहने से क्या सूचित हो रहा है, कुछ सूचित नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं आप कह रहे हैं कि कमल, कमल, तो कमल कहने से आपको एक फूल का, यानी कमल के फूल का माइंड में एक चित्र बन जा रहा है कि हाँ एक फूल की बात हो रही है, यानी कमल की बात हो रही है। तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो ये क्या है, शब्द है। ठीक है, तो वर्णों के वैसे समूह, जैसे कि आप क कह रहे हैं तो ये क वर्ण है कि नहीं, म एक वर्ण है कि नहीं, ल एक वर्ण है कि नहीं, और ये मिलकर बना है तो क्या बना है, कमल बना है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का वैसा समूह और कैसा समूह, तो सार्थक समूह। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब चलिए बात आती है कि जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि पद होता क्या है और पद के भेद कितने होते हैं, उसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग शब्द कहते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जिन्हें हम लोग शब्द कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब अंतर इतना ही होता है कि शब्द कब कहेंगे और पद कब कहेंगे। ठीक है, शब्द कब कहेंगे और पद कब कहेंगे। तो चलिए हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि शब्द कब कहेंगे और पद कब कहेंगे। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हम यहां पे एक शब्द लिख रहे हैं, मोहन, रोहन, पढ़ना, किताब। ठीक है, तो देखिए ये जब सारा जब अलग अलग लिखा जा रहा है, मोहन, रोहन, पढ़ना, किताब, तो ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एक शब्द है। क्या है, शब्द है। यानी शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कह सकते हैं कि शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या है, एक शब्द है। जैसे मोहन अलग लिखा गया है, यानी अकेले लिखा गया है, यानी तो ये क्या है, शब्द है, यानी इसको स्वतंत्र बोला जाता है। यानी शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, अकेला लिखा जा सकता है, उसे हम लोग शब्द कह सकते हैं। मोहन को शब्द कह सकते हैं, रोहन को शब्द कह सकते हैं,
पढ़ना शब्द कह सकते हैं और किताब शब्द कह सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी को एक वाक्य का रूप दे देता हूं इन्हीं लोगों को मिलाकर, तो जैसे हो जाएगा कि मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। तो हम इसको यानी इन्हीं शब्दों को मिलाकर यदि वाक्य का रूप दे देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों को यदि पिरो दिया जाता है और पिरो कर एक वाक्य का रूप दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वह शब्द नहीं वह पद हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। किताब ये भी पद है, पढ़ना पद है और ये पद है, ठीक है। तो मोहन भी पद हो गया, किताब पद हो गया, पढ़ना पद हो गया। लेकिन अब बात आती है कि भाई पद में कौन सा पद है, तो उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग अभी जान रहे थे कि पद हम लोग शब्द को भी पद कह सकते हैं और पद को भी शब्द कह सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका शब्द है ना, ये मोहन, तो इसमें अंतर इतना ही रहता है कि जो ये आपका जो शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी आजाद होता है, अकेला होता है। लेकिन ये जो आपका पद जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, ये पिरो दिया जाता है। एक वाक्य का रूप जब ले लेता है, वही शब्द जब वाक्य का रूप ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है पद के भेद की, कि पद के भेद होते कितने हैं। यानी जब ये सब पद हैं, यानी मोहन एक पद हो गया, किताब पद हो गया, पढ़ना पद हो गया, तो आखिर ये पद में कौन सा पद है, ये जानना जरूरी है कि नहीं है। तो देखिए पद का भेद होता है दो। कौन सा होता है, कितने होते हैं भेद, पद के भेद होते हैं दो। अविकारी विकारी पद होता है और अविकारी पद होता है, ठीक है। अविकारी शब्द और विकारी पद, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि विकारी पद या विकारी शब्द, अविकारी शब्द या अविकारी पद, ठीक है। तो देखिए जो विकारी शब्द होता है ना, वह विकार शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है, विकार शब्द से बना हुआ है, जो होता है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है विकार का मतलब, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि जिनमें किसी भी प्रकार के कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम लोग, विकारी शब्द। जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पद के भेद की जब बात आ रही है तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि विकारी शब्द है और ये क्या है, अविकारी पद है। यानी ये पद भी है और शब्द भी है। यानी हम कह सकते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी पद अविकारी पद, ठीक है। तो बात आती है कि विकारी शब्द कहते किसे हैं, विकारी शब्द होता क्या है। तो विकारी शब्द जो बना है वह विकार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है, अर्थ परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार का या जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। और यहाँ पर जैसे नाम से ही स्पष्ट है अविकारी, यानी जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अच्छा, जब विकार यानी कि परिवर्तन, यानी जब इसमें परिवर्तन होता है तब परिवर्तन होता कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि जिनमें लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार, कर्ता के अनुसार किसी भी प्रकार का या वचन के अनुसार किसी भी प्रकार के कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। आज जिनमें लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार, कर्ता के अनुसार, वचन के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि विकारी शब्द हम लोग उसे कहते हैं कि जिनमें कर्ता के अनुसार, कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द की बात आती है तो उसमें होता है कि जिनमें कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार या लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार किसी भी प्रकार के कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो अब हम लोग की बात आती है, अब चलिए फिर से मैं एक बार रिव्यू देता हूं कि पद का जो भेद होता है वो कितना होता है, दो होता है। विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं विकारी पद या अविकारी पद। अच्छा, इतना जब हम लोग का क्लियर हो गया तो अब बात आता है कि विकारी पद के भेद कितने होते हैं, अविकारी पद के भेद कितने होते हैं, विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। तो चलिए हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं और अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। तो देखिए विकारी शब्द के भेद होते हैं चार। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कितने होते हैं, विकारी शब्द के भेद होते हैं चार होते हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं और विशेषण होते हैं। अब बात आती है अविकारी शब्द की कि अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। तो अविकारी शब्द के भी भेद चार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो वो जो आपके होते हैं वो दिया गया है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। यानी अविकारी
शब्द के या अविकारी पद के विभेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। और आपके विकारी शब्द के जो भेद होते हैं वह होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। तो आप सभी कर सकते हैं। यदि आप सभी से पूछा जाए कि पद के भेद कितने होते हैं, तो पद के भेद होते हैं 2। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। उसके बाद आती है कि विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो विकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब पूछा जाएगा कि अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो अविकारी शब्द के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। और वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं और विषमयादि बोधक अव्यय होता है और समुच्चय बोधक अव्यय होता है। या हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। ठीक है। अब चलिए हम बात आती है कि अब जब से ये विकारी शब्द का जो भेद होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तो हम सभी को बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है। फिर संज्ञा का भेद होगा, सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम का भेद पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया के भेद पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद से हम आएंगे क्रिया विशेषण की तरफ, संबंध बोधक अव्यय की तरफ, समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ, विषमयादि बोधक अव्यय की तरफ। तो चलिए हम बात करते हैं कि संज्ञा की। तो संज्ञा होता क्या है, तो चलिए इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि संज्ञा होता क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।